Hello everyone, welcome to the official channel of Samiksha Institute. Here, we will be providing you with all the latest information about various job vacancies and also videos related to various competitive exams. We hope you find our channel useful and help you in your studies. नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट पर 2023 में होने वाले एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। तो पिछली वीडियो में हमने यूनिट 5 का डिस्कस किया था। आज हम यूनिट 6 का एनालिसिस करेंगे। तो हु अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द इंटरेस्टेड काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं। तो जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद लेजिस्लेचर। जो आपका तो ऑप्शन इसमें 1 to C उसका बिल्कुल सही होगा। 1, 2 और 3 ही इसके सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट लेवल कमिटीज इज नॉट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते। तो जो आपकी कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है ये इसकी करते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट कमेटी, इकोनॉमिक कमेटी, जो आपका संसदीय समिति है उसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। जो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता आपकी प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। बाकी सभी समितियों की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाती है। वर्तमान में राजनाथ सिंह इसके संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। आपके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो आपका शेड्यूल दिए गए हैं संविधान में और उनके प्रोविजंस लिस्ट 1 लिस्ट 2 में दिए गए हैं। आपके छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। दूसरी अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। आपकी 12वीं अनुसूची राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में प्रावधान। 5वीं अनुसूची नगरपालिका की शक्तियां, प्रकार, उत्तरदायित्व। तो जो इसका आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। आपका 2, 3, 4, 1। जो आपका जो छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये आपका। और आपका जो 12वीं अनुसूची है, जो दूसरी अनुसूची है उसमें राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में प्रावधान। इसका सी इसका 2, 3, 4, 1 बिल्कुल सही होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर इज, राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है आपका नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इशूइंग ऑर्डिनेंस, असेंटिंग बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपका जो अध्यादेश जारी करना है ये राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तो ऑप्शन बी इसका अध्यादेश जारी करना सही होगा। जो आपका सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य यह है कि राज्य विधानमंडल के सत्र के नहीं होने पर वो अध्यादेश बना सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो आपका एडजन मीन्स एन इंटरप्शन इन नॉर्मल बिजनेस ऑफ द असेंबली, प्रोरोगेशन मीन्स द एंड ऑफ द असेंबली, डिसोल्यूशन मीन्स द एंड ऑफ द असेंबली, प्रोरोगेशन मीन्स द एंड ऑफ ए सेशन ऑफ असेंबली। स्थगन का मतलब विधानसभा के सामान्य कामकाज में रुकावट, सत्रावसान का मतलब विधानसभा का अंत, विघटन का अर्थ है विधानसभा का अंत, और आपका ऑप्शन डी है सत्रावसान का मतलब विधानसभा का एक सत्र का अंत। तो जो आपका इसमें ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, प्रोरोगेशन मीन्स द एंड ऑफ द असेंबली। ये आपका गलत है। जो आपका प्रोरोगेशन का मतलब होता है वो एक सेशन का एंड होना होता है, ना कि असेंबली का एंड होना होता है। तो ऑप्शन बी इसका गलत है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, निम्न में से कौन संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। जो आपका प्रश्नकाल है, आपका जो आपका शून्य घंटे जो 0 आवर है वो आपका नहीं है। तो आपका वो बिल्कुल सही होगा। हाफ एन आवर डिस्कशन आपका नहीं है और आपका शॉर्ट डिस्कशन। तो आप ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगले आपका आते हैं क्वेश्चन पे। जो देखो जो सही उत्तर इसका शून्यकाल है, क्योंकि प्रश्न और एजेंडे के बीच का समय शून्यकाल के लिए जाना जाता है। प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह संसदीय सदस्यों के लिए बिना किसी 10 दिनों के पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए एक अनौपचारिक प्रकरण है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली ए कमेटी ऑन द लोअर हाउस, निम्न में से कौन विशेष रूप से निचले सदन की एक समिति है। जो आपका कमेटी ऑन
एश्योरेंसेस, कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट कमेटी। जो आपका इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका एस्टिमेट कमेटी। जो आपकी जो प्रकलन समिति है वो आपकी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रकलन समिति लोकसभा की एक समिति है और समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, जो हर साल सदन द्वारा अपने सदस्यों से चुने जाते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों से की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। भारतीय नवाचार है जो संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया के नियमों का स्थान पाता है, और इस लेख में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में संक्षेप में दिया जाता है इसको। तो जो आपका कॉलिंग अटेंशन नोटिस है ये इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? जो आपकी संथानम समिति है, ऑप्शन डी, उसके आपके रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई थी। आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना प्रारंभ में केंद्र संथान की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा आपकी लगभग 11 फरवरी और 1964 के माध्यम में उस दिन की गई थी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय स्टेट ऑफ, लोकायुक्त की संस्था पहली बार किस राज्य द्वारा बनाई गई थी? जो आपका इसका सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका सही है, महाराष्ट्र द्वारा बनाई गई थी। आपकी 1971 में महाराष्ट्र लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की शुरुआत करने वाला महाराष्ट्र आपका पहला स्टेट था, आपका पहला राज्य था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरो आवर इंक्लूड, जो आपका जीरो आवर के बारे में करेक्ट बात आप बताइए। तो जो आपका शून्यकाल के बारे में सही कथनों में शामिल है। It is the first hour of every sitting in both of the houses of parliament. It is mentioned in the rules of business of the House of Parliament. During this time, matters are raised without any prior notice. It is the time immediately following the question hour in the both houses of Parliament. It is an Indian innovation in parliamentary procedure since 1964. तो जो आपका ऑप्शन इसमें जो आपका यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। तो ये चीज आपकी सही नहीं है। इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में किया गया है, ये भी चीज आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन इस दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के मामले में सवाल उठाए जाते हैं, ये आपका सही है। और आपका ये संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद समय होता है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन इसमें आपका होगा बी, 3 और 4। जो आपका 3 और 4 है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉलिंग अटेंशन नोटिस आर, ध्यान आकर्षण नोटिस के बारे में सही कथन है। यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का एक उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री के में से आधिकारिक बयान लेना है। इसके सरकार के खिलाफ कोई निंदा शामिल करना नहीं है। यह 1952 से संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है। व्यापार और प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका व्यापार और प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, ये चीज सही है आपकी। और इसका जो माफ कीजिए, ये चीज सही नहीं है। यह तत्काल सार्वजनिक महत्वों के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का उपकरण है, ये चीज आपकी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री के आधिकारिक बयान लेना, ये भी चीज इसकी सही है। और इसमें सरकार के खिलाफ कोई निंदा शामिल करना नहीं है। तो 1, 2, 3 आपके सही होंगे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। आपका इसका ऑप्शन 1, 2, 3 आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जो दोनों ये तीनों चीजें इसकी सही है, बाकी की 4 और 5 नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ एडजर्न मोशन? इट इज आपका ऑप्शन है इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर which set aside the normal business of the house. Its main object is to draw the attention of the house to recent matter of urgent public importance. The Rajya Sabha can use of this procedure.
तो जो आपका इसमें हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। यह एक असाधारण प्रक्रिया जो सदन के सामान्य कार्य को अलग रख देती है। इसका मुख्य उद्देश्य तत्काल सार्वजनिक महत्व में एक हालिया मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। राज्यसभा इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है। परिचय के लिए इसे कम से कम 50 सदस्यों का द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। तो जो इसका ये एक आसान प्रक्रिया जो सदन के सामान्य को, ये आपका बिल्कुल सही है। जो आपका इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालिक सार्वजनिक महत्व को हालिया मामलों के सदन का ध्यान करना है, यह भी आपका सही है। और आपका ये राज्यसभा इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है, ये चीज आपकी गलत है। तो ऑप्शन और परिचय के लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, ये चीज भी सही है आपकी। और इसमें सरकार के खिलाफ निंदा करना एक तत्व शामिल है। तो जो आपका 1, 2, 4, 5 आपका ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो 13 का ए बिल्कुल सही होगा आपका। 1, 2, 4 और 5, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट ऑफ कैग वेस्ट विथ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। जो आपकी अंतिम जिम्मेदारी है वो आती है आपकी संसद की। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। जो आपका नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड बजट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कोई नहीं, क्योंकि आपका भारत संविधान में बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अनुच्छेद आपका आर्टिकल 112 में वर्षीय वित्तीय वितरण से संबंधित है। जो आपका विवरण से संबंधित है। बजट एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के लिए अनुमानित व्यय और आपकी प्राप्तियों को कवर करने वाला एक विवरण है, जो कि इसका मेंशन बजट के रूप में अपने संविधान में नहीं दिया गया है। आपके जो आर्टिकल्स हैं उसमें बिल्कुल नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। जो आपका इसमें कौन सा कथन गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा को धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा देना चाहिए। और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन आपका कर सकती है। तो जो आपका इसका ऑप्शन राज्य धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया एक। और आपका राज्यसभा धन विधेयक पर शिकायत कर सकती है, ये चीज़ सही है आपकी। राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकती, ये भी चीज़ बिल्कुल सही है। राज्यसभा को धन विधेयक को स्वीकार, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो ये और राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी, आपका 1 और 5। तो आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट करेक्ट। जो आपका राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। इट इज को एक्सटेंसिव विथ लेजिस्लेचर पावर ऑफ पार्लियामेंट। 2023 आर्टिकल 123 में दिया गया। सेल केस सीज टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द असेंबली ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। हिंदी में इसको एक बार और जान लेते हैं। यह संसद की विधायी शक्तियों के साथ विस्तृत अनुच्छेद 123 में निर्धारित किया गया है। संसद में पुनः संयोजन से 6 सप्ताह की समाप्ति पर काम करना बंद कर दे और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस नहीं लिया जा सकता। जो आपका इसका आंसर होगा वो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस नहीं लिया जा सकता। ये आपका ऑप्शन आपका राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय ये वापस नहीं लिया जा सकता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द साइलेंट फीचर। जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं हैं। तो जो आपका अखिल भारतीय संघ ये आपकी थी। आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये आपकी थी। डायरेक्ट इन द सेंटर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट इन द स्टेट्स। तो जो आपका ऑप्शन डी होगा इसका, चारों ही थी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द
स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय। आपका संघ और राज्यों के खातों को इस तरह से रखा जाएगा कि जैसा कि निर्धारित किया गया है। उसका ऑप्शन जान लेते हैं। भारत के सीएजी के परामर्श से, भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के अनुमोदन से भारत के सीएजी, राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत के सीएजी, भारत के सीएजी के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। तो ये चीज आपकी आपकी डी बिल्कुल सही है इसमें, भारत के सीएजी के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। जो आपका संघ और राज्यों के लेखे ऐसे रूप में रखे जाएंगे जो राष्ट्रपति भारत के आपके कैग की सलाह पर निर्धारित करें। आपका ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत की? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? जो आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 आपका, जो आपको भारत जो आपका अधिनियम 1892 है, इसके आधिकारिक बहुमत रखते हुए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी और सदस्य अब इस पर मतदान करने की क्षमता के बिना बजट पर बहस कर सकते थे। तो जो कि इसका ऑप्शन 1892 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लीडर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो डिवीजन ऑफ पावर है ये बिल्कुल सही है आपका, और सेपरेशन ऑफ पावर भी सही है आपका, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आपका सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, और लीडर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर भी है आपका। तो जो आपका और आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो आपका इसमें ऑप्शन बनेगा आपका 1, 3 और 5, 1, 3, 5 इसका सही होगा। जो आपका डिवीजन ऑफ पावर है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो दो फीचर्स इनके नहीं है वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर और लीडर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन? निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है? प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति और केंद्र और राज्यों के बीच करों का सिफारिश करता है, ये चीज सही है। एक अध्यक्ष और 4 मिलकर बनता है, इसकी सलाह बाध्यकारी है, ये चीज आपकी गलत है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा कि इसकी सलाह जो है वो बाध्यकारी आपकी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा आपका सही सम्मिलित है? तो जो आपका इसमें चुनाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, ये चीज सही है आपकी नहीं, ये चीज सही नहीं है। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये चीज भी सही नहीं है। डायकिन स्टेट, ये चीज भी सही नहीं है। जो आपका सही है इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो आपका डी इसका बिल्कुल सही होगा। जो आपका जमींदार सरकार था 1947 अधिनियम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली इन लाइक मैनर एंड लाइक ग्राउंड्स आर? जो आपका चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट जज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका बी, सुप्रीम कोर्ट का जज। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ऐसे आपके कैग को आप अपना रिमूव कर सकते हैं। जो प्रोसेस होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार होगी। जो आपका 148 में भारत के जो कैग के बारे में दिया गया है, भारत एक कैग होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ही उसे हटाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज अकॉर्डेड बाय? पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? जो आपका भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा नहीं की गई थी। आपका 1871 आपका जो भारत परिषद अधिनियम है आपका 1861 इसके द्वारा की गई थी। जो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायर की आपकी वाज इंट्रोड्यूस बाय? द्वैत साधन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जो आपका इसमें ऑप्शन होगा वो होगा 1919। द्वैत शासन को एडविन सैमुअल मॉन्टेगू
के द्वारा शुरुआत की गई थी और इनका संवैधानिक सुधार के रूप में पेश किया गया था। द्वैध शासन का सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को सत्तावादी और लोकप्रिय रूप से जमींदार वर्गों में विभाजित करना था। तो इसका 1990 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? जो आपका निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार नियम की विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन जी है, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन भी है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है। आपकी जो दायर की प्रोविंस में है ये चीज आपकी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका होगा, 27 का डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य बना दिया? जो आपका 24वां संविधान नहीं है, आपका 42वां संशोधन जो हुआ था उसमें आपका 42वां संशोधन 1976, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो आपका बाध्यकारी हो, जो आपको मंत्रिपरिषद की सलाह पर दिया जाए, जो उनकी सलाह पर कार्य करना हो। आपका ये लागू हो गया था 3 जनवरी 1977 से ये प्रभावी हो गया था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ, जो आपका भारतीय संघ के पैटर्न पर आधारित है, आपका आधारित है ना, आपका स्विट्जरलैंड पे नहीं है, यूएसए पे भी नहीं है, आपका कनाडा पे है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। जो आपका कनाडा है उस पर आपका आधारित है। भारत में संघवाद, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संबंधों को आपका परिभाषित करता है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारें संविधान में अपना अधिकार अलग प्राप्त करती हैं। Who said the Indian Constitution established a unitary state with subsidiary federal structure rather than federal state with subsidiary unitary features? जो आपका किसने कहा था कि भारतीय संविधान में एक सहायक एकात्मक विशेषताओं वाले संघीय राज्य के बजाय सहायक संघीय सुविधाओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना की? तो ये आपका कहा था आपका केसी वेयर ने। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये एक संघीय सरकार की विशेषताओं और एकात्मक सरकार की विशेषताओं को जोड़ती है। भारत को एक अर्ध जो संघीय राज्य या अर्ध संघीय राज्य माना जाता है, जैसे कि आपका केसी वेयर ने कहा था, जैसे जो कि आपका आर्टिकल 1 में भी इसको दिया गया है कि भारत के संविधान। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके कौन से एक्ट के तहत ये हुआ था? तो जो आपका चार्टर एक्ट 1883 था, ये इसका बिल्कुल सही होगा। जो 1883 का चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज इनकरेक्टली मैच, जो आपका जो इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड क्या है आपका? जो आपका प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ये आपका सही मैच है। राइट टू एसोसिएशन ये भी सही है आपका। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ये भी आपका सही है। जो आपका इसका सही नहीं है वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ 20 में नहीं है। आपका जो रेमेडीज दिया है वो आर्टिकल 32 में दिया था। ऑप्शन सी इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही। जो आपका उसमें लिखा है जो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आर्टिकल 20 में नहीं दिया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु कैरेक्टराइज इंडियन यूनियन एज अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, भारतीय संघ को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में कौन चित्रित करता है? तो जो इसका बी आर अम्बेडकर नहीं है, इसका केसी वेयर नहीं है, आपका आइवर जेनिंग्स, इन्होंने आपका ये चीज बोली थी आपकी। तो 33 का सी होगा बिल्कुल।
जो जैनिक संवैधानिक कानून पर आपके एक अधिकारी थे और तत्कालिक ब्रिटिश संविधान के कामकाज पर एक निश्चित पुस्तक के लेखक, और उन्होंने सीलोन के डोमिनियन बनाने के लिए DS सेनानायक को आपका सीलोन के संविधान को मसौदा तैयार करने की सलाह भी दी थी। तो आपका इसका सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपका जो इसमें चार्टर एक्ट 1858 ये नहीं है, आपका 1773 आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो आपका ये इसकी का बिल्कुल जो पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत के दोहरे नियंत्रण की प्रणाली की स्थापना की और यह परिवर्तन 1858 तक जारी रहा। भारत में कंपनी के क्षेत्रों की पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा गया और ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में भारत के में उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। तो इसका आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कंसिस्टिंग ऑफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें शामिल है जो आपके संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य और संसद और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो जो आपका इसका होगा आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा।